स्वागत है बुक बैंटर की पेशकश द डीप डाइव में। हमारा मकसद सीखो कम बदलो ज्यादा। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत पर गहराई से बात करने वाले हैं जो हमारे एक श्रोता ने सुझाया है, मास्टरिंग फोकस, प्रोडक्टिविटी ट्रिक्स फॉर सक्सेस। तो आज हम समझेंगे कि दुनिया के कुछ सबसे कामयाब लोग अपना ध्यान कैसे बनाए रखते हैं, कैसे वो इतने कमाल के नतीजे हासिल करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक सवाल, जरा सोचिए, अगर हर दिन सिर्फ 2 घंटे ऐसे मिल जाएं, बिल्कुल बिना किसी डिस्टरबेंस के, अपना सबसे जरूरी काम करने के लिए, तो सिर्फ 1 महीने में कितना कुछ बदल सकता है। और इसी से जुड़ा एक और सवाल है, क्या हम सच में अपने वक्त के मालिक हैं या कहीं वक्त ही तो हम पर हावी नहीं हो रहा। देखिए, ये स्रोत सुबह 4 बजे उठने या मतलब बुरी तरह से खटने की बात नहीं करता। नहीं, ये स्मार्ट तरीके से काम करने की बात करता है, अपनी एनर्जी को सही जगह लगाने की। इसके लेखक ने टॉप सीईओज, वर्ल्ड क्लास एथलीट्स, बड़े क्रिएटिव लोगों से बात की है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या खास है। हाँ, और ये स्रोत ना शुरू में ही एक बहुत ही अहम पर अक्सर अनदेखी की जाने वाली बात सामने रखता है। कहता है कि असल दिक्कत समय की कमी की उतनी नहीं है जितनी क्लैरिटी, मतलब स्पष्टता की कमी है। अच्छा, क्लैरिटी की कमी। हाँ, जैसा स्रोत में लिखा है, मोस्ट पीपल डोंट लैक टाइम, दे लैक क्लैरिटी। देखिए, 24 घंटे तो सबके पास हैं, बराबर है ना। ये तो है। फर्क इस बात से पड़ता है कि हम सिर्फ अपने घंटे गिन रहे हैं या अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा को मैनेज कर रहे हैं। और यहीं से मतलब प्रोडक्टिविटी का असली खेल शुरू होता है। ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट से एक कदम आगे की बात है। ये एनर्जी मैनेजमेंट वाली बात, ये काफी इंटरेस्टिंग है और इसी सोच पर आधारित है इस स्रोत का पहला बड़ा आइडिया, अपने पीक आवर्स या कह लें गोल्डन आवर्स, सुनहरे घंटे, उनको पहचानना और फिर उनकी हिफाजत करना। बिल्कुल। स्रोत कहता है कि ये वो वक्त होता है जब हमारा दिमाग सबसे तेज होता है, सबसे ज्यादा फोकस्ड। तो पहला सवाल खुद से यही पूछना है, मेरी सोच, मेरा फोकस सबसे तेज कब होता है? किसी के लिए सुबह हो सकती है, किसी के लिए शायद देर रात। हाँ बिल्कुल, और इसे पहचानना तो बस पहला कदम है। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि इन सुनहरे घंटों की रक्षा करना क्यों इतना जरूरी है। ये सिर्फ कैलेंडर में टाइम ब्लॉक करने जैसा नहीं है। अच्छा। हाँ, ये अपनी सबसे कीमती जो मेंटल एनर्जी है ना, उसे सबसे जरूरी कामों के लिए बचा कर रखने जैसा है। सोचिए, जैसे कोई सीईओ है तो उसके लिए ये वो समय हो सकता है जब वो कंपनी की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी पर सोचें, बिना किसी मीटिंग या ईमेल के। या कोई एथलीट है तो उसके लिए ये उसकी सबसे इंटेंस ट्रेनिंग का समय हो सकता है, जब उसका फिजिकल और मेंटल फोकस पीक पर हो। स्रोत यही समझाता है कि इस दौरान छोटे मोटे काम जैसे सोशल मीडिया चेक करना या फालतू ईमेल पढ़ना, ये आपकी सबसे अच्छी मानसिक ताकत को खत्म कर देते हैं। यही है एनर्जी मैनेजमेंट का कोर प्रिंसिपल, अपनी बेस्ट एनर्जी बेस्ट काम के लिए। यह समझना वाकई जरूरी है कि कैसे हम अनजाने में ही अपने ये सबसे ताकतवर घंटे छोटे मोटे कामों में गंवा देते हैं। लेकिन एक प्रैक्टिकल सवाल है, स्रोत क्या कहता है कि अगर किसी के ये गोल्डन आवर्स लगातार मीटिंग्स या दूसरी जरूरी चीजों से भरे हों, तब क्या ये सिद्धांत काम कर सकता है? हाँ, ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और स्रोत इसे इग्नोर नहीं करता। उसका सुझाव ये नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ दें, बल्कि ये है कि आप जहां तक हो सके इन घंटों को बचाने की कोशिश करें। हाँ, इसमें कुछ क्रिएटिव तरीके हो सकते हैं, जैसे क्या कुछ मीटिंग्स को दिन के दूसरे वक्त में शिफ्ट किया जा सकता है? क्या आप टीम को बता सकते हैं कि इस खास वक्त में आप सिर्फ बहुत ज़रूरी मामलों के लिए ही मिलेंगे? स्रोत कुछ हाई परफॉर्मर्स के उदाहरण देता है जो अपने डीप वर्क टाइम को उतनी ही गंभीरता से लेते हैं जैसे किसी ज़रूरी अपॉइंटमेंट को। थोड़ी बातचीत करनी पड़ सकती है, थोड़ा एडजस्टमेंट, थोड़ी हिम्मत दिखानी पड़ती है। मुद्दा यह है कि आप इन घंटों की अहमियत को समझें और उन्हें बचाने के लिए एक्टिव कदम उठाएं, चाहे वो एकदम परफेक्ट ना हो पाए। थोड़ी सी सुरक्षा भी कुछ न होने से तो बेहतर ही है। सही बात है, यानी सिर्फ ब्लॉक करना नहीं बल्कि प्राथमिकता तय करना और उसे दूसरों को बताना भी जरूरी है। चलिए अब दूसरे बड़े विचार पर आते हैं, जिसे स्रोत द 2 मिनट गेट कहता है। यह हम इसे 2 मिनट का नियम कह सकते हैं। सुनने में तो बहुत आसान लगता है। हाँ, कि अगर कोई काम 3 मिनट या उससे कम में हो सकता है तो उसे लिस्ट में मत डालो, बात के लिए मत टालो, फौरन कर डालो। हाँ, और इसकी सादगी में ही इसकी असली ताकत है। ये उस आम प्रॉब्लम का सीधा हल है जहाँ छोटे छोटे काम हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं
और एक तरह का मेंटल क्लैटर मतलब मानसिक बोझ पैदा करते हैं। हाँ, वो लिस्ट लंबी होती जाती है दिमाग में। बिल्कुल। स्रोत उदाहरण देता है, किसी जरूरी ईमेल का जवाब देना है, 2 लाइन का है, बस तुरंत भेज दो। दिमाग में कोई आइडिया आया, उसे फौरन कहीं लिख लो। टेबल साफ करनी है, 2 मिनट लगेंगे, कर लो। ये काम अकेले में छोटे लग सकते हैं, पर जब जमा होते हैं तो ये हमारी मेंटल एनर्जी खींचते हैं, ध्यान भटकाते हैं। ये नियम इन छोटे छोटे ओपन लूप्स को बंद कर देता है। और इससे जो एक दिमागी सुकून मिलता है वो शायद बड़े कामों पर फोकस करने के लिए बहुत जरूरी है। आपने मेंटल क्लटर की बात की, ये वाकई बहुत अहम लगता है। बिल्कुल। मनोवैज्ञानिक तौर पर इसके 2 बड़े फायदे हैं। पहला, जैसे हमने कहा, ये मानसिक बोझ कम करता है। हमारा दिमाग लगातार उन अधूरे कामों की लिस्ट नहीं ढोता। दूसरा और शायद ज्यादा पावरफुल फायदा, ये एक मोमेंटम, एक गति बनाता है। अच्छा, मोमेंटम कैसे? देखिए, जब आप एक छोटा काम फौरन निपटाते हैं तो आपको एक छोटी सी जीत का एहसास होता है। ये एहसास आपको अगला काम शुरू करने के लिए मोटिवेट करता है। कई बार बड़े मुश्किल काम को शुरू करने में ही सबसे ज्यादा आलस आता है ना? हाँ, बिल्कुल। ये 2 मिनट का नियम उस शुरुआती हिच को तोड़ने में मदद करता है। एक छोटा काम निपटाया, फिर दूसरा, और आप देखते ही देखते बड़े काम में लग जाते हैं। ये टैलमटोल मतलब प्रोक्रास्टिनेशन की आदत से निपटने का एक बहुत ही कारगर हथियार है। ये मोमेंटम वाली बात तो कमाल की है, छोटे कामों से शुरुआत करके बड़े काम तक पहुंचना। लेकिन यहाँ एक और सवाल है, क्या इस 2 मिनट के नियम को लगातार इस्तेमाल करने से ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपने मेन काम से भटक जाएं? मान लीजिए मैं एक जरूरी रिपोर्ट पर काम कर रहा हूं और बीच बीच में 2 मिनट वाले ईमेल के जवाब देता रहूं, तो मेरा फोकस वो टूट नहीं जाएगा? स्रोत इस बारे में क्या कहता है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है, और ये इस नियम के गलत इस्तेमाल से जुड़ा है। स्रोत इस बारे में साफ है कि 2 मिनट का नियम आपके गोल्डन आवर्स या डीप वर्क सेशन के दौरान लागू करने के लिए नहीं है। अच्छा। उन प्रोटेक्टेड घंटों में तो लक्ष्य ही यही होता है कि डिस्ट्रैक्शन 0 हो। ये नियम उन कामों के लिए ज्यादा असरदार है जो आपके मेन फोकस वाले काम के बाहर हैं, दिन के बाकी समय में, या जब आप कामों के बीच स्विच कर रहे हो। स्रोत ये भी सुझाव देता है कि आप इन 2 मिनट वाले कामों को बैच में कर सकते हैं। बैच में मतलब एक साथ? हाँ, मतलब दिन में 1-2 बार कोई तय समय निकालकर ऐसे सभी छोटे कामों को एक साथ निपटा लें। इससे आपका मुख्य काम भी डिस्टर्ब नहीं होता और ये छोटे काम जमा भी नहीं होते। तो कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी है, इसे कब और कहाँ इस्तेमाल करना है। समझ गया। यानी ये नियम भी सोच समझकर इस्तेमाल करना है, खासकर अपने सबसे कीमती समय के दौरान। अब आते हैं तीसरे बड़े आइडिया पर, जो थोड़ा हटकर है, जानबूझकर नो वर्क जोन बनाना। ये सुनने में थोड़ा उल्टा लग सकता है ना, प्रोडक्टिविटी की बात करते हुए काम न करने का समय तय करना। हाँ, ये काउंटर इंट्यूटिव लग सकता है, लेकिन स्रोत के मुताबिक ये लंबे समय तक हाई परफॉर्मेंस के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि फोकस होकर काम करना। ये सिर्फ वर्क लाइफ बैलेंस का कोई पुराना जुमला नहीं है, बल्कि ये साफ सीमाएं मतलब बाउंड्रीज तय करने के बारे में है। बाउंड्रीज? हाँ, स्रोत उदाहरण देता है जैसे डिनर का समय मतलब सिर्फ परिवार, फोन दूर। सुबह की सैर मतलब सिर्फ सोचना या आसपास देखना, ईमेल चेक करना बिल्कुल नहीं। शाम को एक तय वक्त के बाद स्क्रीन बंद मतलब डिजिटल डिटॉक्स। ये ऐसे समय और स्थान तय करना है जहां काम की दखलंदाजी अलाउड नहीं है। ये सीमाएं बनाना ये आजकल की हमेशा कनेक्टेड दुनिया में कितना मुश्किल हो सकता है। लोग उम्मीद करते हैं कि आप हर वक्त अवेलेबल हों। स्रोत इस चुनौती से निपटने के लिए क्या कहता है? इन बाउंड्रीज को असलियत में कैसे लागू करें? स्रोत मानता है कि ये आसान नहीं है, लेकिन जरूरी है। इसे लागू करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल कदम बताए गए हैं। पहला, क्लियर कम्युनिकेशन। अपनी टीम और परिवार को बताएं कि आपके नो वर्क जोन्स क्या हैं और क्यों जरूरी हैं। दूसरा, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल। नोटिफिकेशन बंद करना, काम के ईमेल को पर्सनल फोन से हटाना या कुछ ऐप्स के लिए टाइम लिमिट सेट करना। तीसरा, सेल्फ डिसिप्लिन। शुरुआत में मुश्किल होगी, लेकिन इन सीमाओं का सम्मान करना सीखना होगा। सेल्फ डिसिप्लिन तो जरूरी है। बिल्कुल। स्रोत ये भी बताता है कि ये जोन सिर्फ खाली समय नहीं है, ये रिचार्ज होने, अलग तरह से सोचने, जिसे डिफ्यूज थिंकिंग कहते हैं, और बर्नआउट से बचने के लिए जरूरी है। सोचिए, कई बेहतरीन आइडियाज अक्सर तब आते हैं जब हम सीधे काम पर फोकस नहीं कर रहे होते, जैसे नहाते हुए या टहलते हुए। ये नो वर्क जोन्स ऐसी क्रिएटिविटी के लिए जमीन तैयार करते हैं। ये आलस नहीं है, बल्कि सस्टेनेबल परफॉर्मेंस के लिए एक इन्वेस्टमेंट है। ये वाकई एक जरूरी नजरिया है, आराम और रिचार्ज को भी परफॉर्मेंस का हिस्सा मानना। और ये हमें चौथे और आखिरी बड़े विचार की ओर ले जाता है, परफेक्शन यानी पूर्णता के बजाय
प्रोग्रेस यानी प्रगति पर ध्यान देना। ये शायद बहुत से लोगों के लिए काम का होगा, जो किसी काम को इसलिए शुरू नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि वो इसे एकदम परफेक्ट तरीके से नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। परफेक्शनिज्म या पूर्णतावाद अक्सर टालमटोल का एक बहुत सुंदर बहाना बन जाता है। हम सही मूड, सही समय या पूरी जानकारी का इंतजार करते रहते हैं और काम वो शुरू ही नहीं हो पाता। हाँ, होता है ऐसा। स्रोत इस सोच को सीधे चुनौती देता है और एक बहुत पावरफुल मंत्र देता है, प्रोग्रेस बीट्स परफेक्शन, यानी प्रगति पूर्णता से हमेशा बेहतर है। जोर इस बात पर होना चाहिए कि आप शुरू करें, चाहे कितना भी छोटा कदम क्यों ना हो। स्रोत इसे एक साइकिल की तरह समझाता है ना। छोटा कदम लो, छोटी जीत मिलती है, उससे निरंतरता आती है और फिर उसका कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है। हाँ बिल्कुल, जब आप एक छोटा कदम उठाते हैं, भले ही वो परफेक्ट ना हो, आपको कुछ पूरा होने का एहसास मिलता है। ये एक छोटी जीत है। ये जीत आपको अगला कदम उठाने के लिए प्रेरित करती है और जब आप लगातार छोटे कदम उठाते रहते हैं तो समय के साथ इनका असर वो कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ बढ़ता जाता है। स्रोत का तर्क है कि ज्यादातर बड़े लक्ष्य छोटे लगातार प्रयासों से ही हासिल होते हैं, न कि एक झटके में परफेक्ट छलांग लगाने से। ये हमें रोजमर्रा के काम में सफलता को फिर से डिफाइन करने के लिए कहता है। क्या सफलता सिर्फ आखिरी नतीजा है या हर दिन की गई छोटी प्रगति भी सफलता है? प्रगति पर ध्यान देने से प्रेशर कम होता है, सीखने की गुंजाइश बढ़ती है और सफर ज्यादा टिकाऊ बनता है। लेकिन कई बार वो ये परफेक्ट नहीं है वाली फीलिंग बहुत हावी हो जाती है। क्या स्रोत इस एहसास से निपटने के लिए कोई मेंटल स्ट्रैटेजी या माइंडसेट शिफ्ट बताता है? कैसे उस आवाज को शांत करें जो कहती है ये अभी काफी अच्छा नहीं है? हाँ, स्रोत इस पर भी बात करता है। एक जरूरी सुझाव है पूरा और परफेक्ट के बीच फर्क करना सीखना। लक्ष्य हमेशा परफेक्ट होना नहीं, बल्कि काम को एक ठीक-ठाक लेवल तक पूरा करना होना चाहिए ताकि आप आगे बढ़ सकें। डन इज बेटर देन परफेक्ट, जैसा कहते हैं। बिल्कुल। दूसरा सुझाव है प्रोसेस पर ध्यान देना, न कि सिर्फ नतीजे पर। क्या आपने आज कोशिश की? क्या आपने कुछ सीखा? क्या आप कल से थोड़ा बेहतर है? इन सवालों पर ध्यान देना परफेक्शन के प्रेशर को कम करता है। स्रोत इटरेशन यानी बार बार सुधार करने के विचार को भी महत्व देता है। पहला ड्राफ्ट परफेक्ट नहीं होगा, उससे सुधारने का मौका मिलेगा। इसे सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा मानना जरूरी है। ये मानसिकता अपनाने से शुरुआत करना आसान हो जाता है और आप पूर्णता की तलाश में अटके नहीं रहते। पूरा और परफेक्ट का अंतर, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा और स्रोत के विश्लेषण को समेटें तो मुख्य संदेश क्या निकलता है? निचोड़ क्या है? मेरे ख्याल से स्रोत का सार ये है कि कमाल की प्रोडक्टिविटी हर दिन ढेरों काम निपटाने से नहीं आती। नहीं, ये आती है उन गिने चुने सबसे जरूरी कामों को पहचानने और उन पर गहराई से फोकस करने से। वो काम जो आपको असल में कल से बेहतर बनाते हैं। ये स्मार्ट तरीके से अपनी एनर्जी लगाने के बारे में है, न कि सिर्फ बिजी दिखने के बारे में। और स्रोत की वो एक लाइन जो दिमाग में अटक जाती है, समय नहीं भाग रहा, तुम डिस्ट्रैक्शन की रेस में हो। ये याद दिलाता है कि असली लड़ाई वक्त के खिलाफ नहीं है, बल्कि उन अनगिनत चीजों के खिलाफ है जो हमारा ध्यान खींचती रहती हैं। इस रेस में फोकस ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। और अंत में स्रोत एक बहुत गहरी बात कहता है जो सिर्फ काम निपटाने से कहीं आगे की है। वो कहता है सिर्फ समय को नियंत्रित करना मत सीखो, बल्कि समय को अर्थ देना सीखो। समय को अर्थ देना हैं जो हमारे जीवन को, हमारे लक्ष्यों को मायने देते हैं। फोकस सिर्फ ज्यादा काम करने का जरिया नहीं है, बल्कि एक ज्यादा उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने का रास्ता भी बन सकता है। वाह, समय को अर्थ देना, ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। तो इस गहन चर्चा के बाद श्रोताओं के लिए एक विचार। आज हमने फोकस और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के कई तरीके, स्रोत, मास्टरिंग फोकस के जरिए जाने। इन सब में से अपने सुनहरे घंटों को बचाने या कम से कम उनकी पहचान करने के लिए वो पहला छोटा सा ठोस कदम क्या हो सकता है जिसे आज या कल में उठाया जा सके। जरूरी नहीं कि वो कोई बहुत बड़ा बदलाव हो, बस एक इरादे वाली शुरुआत। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।